दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की 5 माह की बकाया सैलरी, 6 माह का बकाया पेंशन और एरियर्स नहीं मिलने से लगातार मांग करते हुए कर्मचारियों ने आज नरेला में शव यात्रा निकाल प्रदर्शन किया। इक्कीस जनवरी को नरेला में शिक्षक न्याय मंच नगर निगम ने देश की तीनों सरकारों का बवाना मोड़ नरेला में पुतला दहन किया। सभी कर्मचारियों ने मांग की कि जब तक सैलरी नहीं है तब तक काम नहीं होगा। कर्मचारियों का कहना, मोदी जी मन की बात तो करते हैं लेकिन किसी के मन की बात भी सुन लिया करें। ये धरना 7 तारीख से निरंतर नरेला जोन में चला हुआ है, लेकिन ये गूंगी बैरी सरकारें आज तक किसी के कान में जूं रही थी। 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है सीनियर सिटीजन की और 5 महीने से वेतन। आज इतना बुरा हाल है, अब हमारे घर में आटा है ना दाल है, सबका बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है, बच्चों को क्लास से लॉग आउट कर दिया जाता है क्योंकि हम फीस देने में सक्षम नहीं हैं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, दोनों सरकारें लड़े और अपना विकास कार्य करे, लेकिन निगम के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1 तारीख को आ जाना चाहिए। सभी एरियर्स आ जाने चाहिए, सीए का आ जाना चाहिए। आज मेडिकल का तो इतना बुरा हाल है, अब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं कहाँ से आए हो, एमसीडी के कर्मचारी हैं, कहते हैं बेड खाली नहीं है। इस कोरोना काल में हमारा वो हाल हुआ है अब जिसकी कोई हद नहीं। 8 तारीख से कंटिन्यू मैं भी काम पे हूँ, कभी खाना बांट रहे थे, कभी वैक्सीन में आ गया तो कभी टेस्टिंग सेंटर में आ गया। रात दिन हम टेंटों में सोए हैं, उसके बावजूद भी कद्दावर प्रधानमंत्री, कद्दावर गृह मंत्री, केजरीवाल सरकार हमारी शुद्ध नहीं ले रहे। हम दोनों सरकारों के लिए काम करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री गुजरते हैं तो मैं वहाँ सफाई करता हूँ, चूना लगाता हूँ। मेरा गृह मंत्री गुजरता है तो वहाँ मैं पेड़ रखता हूँ, चूना लगाता हूँ। मेरी दोनों सरकारों से निवेदन है कि एमसीडी का जो भी बकाया है हाथ जोड़ के दे ताकि समाज में हमारी भी इज्जत हो। जैसे वो अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, आप रेडियो के माध्यम से कोई ऐसा चैनल बनाए ताकि वो कर्मचारियों की बात भी, पब्लिक की बात भी, जनता की बात भी उन तक पहुंचे। हमारा कोई इस तरह का हमारी बात पहुंचाने वाला कोई साधन नहीं होता सिवाय मीडिया के। आप लोग आ जाते हो, हम बड़े आभारी हैं आप लोगों के। मैं ये कहूँगा कि आपकी मन की बात तो हम सुन लेते हैं हर एपिसोड में, लेकिन हमारे मन की भी बात आप लोग सुने। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो तनख्वाह है वो पहले भी 3-3 महीने पीछे चलती रहती थी, आज इतने बड़े धरने का क्या मकसद है? देखिए, लगातार वेतन की समस्या निगम में 2014 से चल रही है, लेकिन कभी एक तनख्वाह बकाया हुई, कभी 2 हुई, लेकिन 2020 से लगातार ये 2, 3, 4 बढ़ती हुई आज स्थिति है कि 6 वेतन हमारी बकाया है। अब देखिए, जिन्होंने लोन ले रखे हैं वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, खाते में तनख्वाह नहीं आ रही तो नया लोन मिल नहीं पा रहा है जिनको लेना है, तो हम तो दोनों तरफ से डिफॉल्टर हो गए। पुराना चुका नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने नया लेना उनको मिल नहीं पा रहा है। देश की राजधानी की रीढ़ की हड्डी की हालत हो रही है और निगम प्रशासन सोया पड़ा है। मैं तो बल्कि कह रहा हूँ मर गया है। और ना निगम, न दिल्ली सरकार और न केंद्र सरकार उस चीज पे कोई सुध ही नहीं ले रही है। तो इतनी लेवल राजनीति इन्होंने गिरा दिया है कि ये एक मानवीय जो पहलू होता है ये उसी पे गौर नहीं कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार जो ये कह रही है कि हमने राम मंदिर मुद्दा हल कर दिया, 370 मुद्दे हटा दिए। अरे भाई, जब आप इतना बड़ा काम कर सकते हो तो क्या वो कर्मचारी जिन्होंने काम करा है, जो अपने काम के बदले मेहनत मांग रहे हैं, आप उनको वो क्यों नहीं दे पा रहे हो? किसको इसमें दोषी मानते हैं? इसका
इसमें मैं दूसरी राज्य सरकार को भी मानता हूँ, केंद्र सरकार को भी मानता हूँ और एमसीडी को भी मानता हूँ, तीनों को, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम भी मतदाता हैं, हम सरकार को बदल सकते हैं। शिक्षक जो है राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, तो राष्ट्र का विध्वंस भी कर सकता है। उसके कलम में इतनी ताकत है, उसके कलम की ताकत का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। आज हमारा जो काम है विद्यालय में पढ़ाने का काम है, बच्चों को शिक्षित करने का काम है, उस काम के अलावा बाकी सारे काम हमसे करवाए गए जो हमें नहीं करना था। कोरोना काल में हमने अपने जीवन को हाथ में लेकर, अपने जान को हथेली में लेकर हमने राशन भी बांटे, घर घर में हमने सर्वे का काम भी किया। अगर एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगाई तो एयरपोर्ट पे भी लगाया, हर जगह हमने काम किया, किसी काम को मना नहीं किया। परंतु काम के साथ साथ उसका हमें कोई उपहार मिलना चाहिए, तो उपहार तो क्या, हमें आज तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है। हमें समय पे हमारा तनख्वाह मिलना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार को चला सके, मानसिक रूप से हम शांति से अपने कार्य को करें और राष्ट्र के निर्माण में जैसे हम पहले योगदान देते रहे, वैसे राष्ट्र के निर्माण कर्मचारी अब किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। खड़ा होना पड़ेगा, क्या करेंगे। राष्ट्र का निर्माता जो अन्नदाता सड़क पे है, राष्ट्र का जो निर्माण करने वाला वो भी सड़क पे ही खड़ा है। आज दिल्ली जो है देश की राजधानी है, जहाँ पर ये हाल है कि लोगों को, हमें अपने वेतन के लिए, हमारे सफाई कर्मचारी को हमारे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान क्या है, गांधी जी की जो 125 वर्षगांठ बनाई गई उसमें यही उपहार दिया जा रहा है। जगह जगह पे कूड़े पड़े हुए, कूड़ा पड़ा है, क्यों? क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, बिना उसके उनका गुजारा नहीं हो सकता। टीचर रास्ते में उनके साथ खड़ा है, नर्सेस और डॉक्टर जिसको की सेवा की समय जरूरत है। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी तो एक छोटी सी बात है, जब तक हमें इसका स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। स्थायी समाधान मिलना चाहिए, मतलब ऐसा बनना चाहिए कि हमें हमारी सैलरी, जैसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को टाइम पे सैलरी मिल जाती है, 30 तारीख को सैलरी मिल जाती है, वैसे ही हमें 30 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए। हमारा जितना ड्यू है वो ड्यू मिलना चाहिए। हमारे एरियाज बाकी हैं, बच्चों की फीस के जो पैसे मिलते हैं वो बाकी है। हम आगे कहाँ से बच्चों की फीस का बहान करेंगे? कच्चे कर्मचारी, उन्हें पक्का किया जाना चाहिए। उनका शोषण किया जा रहा है, लंबे टाइम से कच्चे कर्मचारी काम करें, 95 से 2000 से काम करें, आज 20-20 साल हो गए, रिटायर हो रहे हैं। उनको पक्का क्या, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही और पक्का नहीं किया जा रहा है। तो हम आपसे माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्हें जो है पक्का किया जाए, और साथ के साथ हमारी जो मांगे हैं जायज मांगे हैं, कोई ऐसी मांगे नहीं है जो कि जायज नहीं है। पहले हम अपने वेतन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे चीज के लिए हम धरना देते थे, आज तो हमारा यह हाल हो गया कि हमारी जो अपना अधिकार है, कर्तव्य का निर्वाह तो कर रहे हैं। संविधान में कर्तव्य और अधिकार दोनों की बातें की गई है। अगर हम कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं तो हमें अधिकार भी तो मिलना चाहिए। हमारे अधिकार, हमारा वेतन है, हमारी जो जरूरतें वो पूरी की जाए। धन्यवाद।